सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभौ विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, श्री अयोध्याकांड। यस्यांके चा विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभिः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नताया न गताभिषेकस्तथा नाममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदः। नीलाम्बुजश्याममलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब तै राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाई भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेष बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोकों में बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कह न जाए कछु नगर विभूति जनु इतनी बिरांच करतूती। सब विध सब पुर लोक सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ समुदित होई देख सुने राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोहरत
रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उरे अभिलाष असु, कहीं मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देऊ नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृति मूरत नर नाहु, राम सुजसु सुनियति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा श्री दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब कहाहि कृपा अभिलाखें, लोकप करहिं प्रीति रुख राखें। बन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कहूँ कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बंदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जठर पनु अंश उपदेशा। नृप जब राज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उरे आने नृप, सुदिन सुअवसर पाय। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु सुनायऊ जाय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहाहि भुआलु सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए कि श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विध मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धर सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रोरिहाहि। सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं,
वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहु, कहु नरेशुर जाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, अब वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, क्या कहिए, क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन में अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विध गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराउ रहस्य मृदु बानी। नाथ कराम करी है जुब राजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होहु उछाहु, लाहे लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिसको सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में है गई है। पुनि न सोच तन रहु कि जाऊ, जहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इन लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या जला जाए, जिससे मुझे में पछतावा नहीं हो। राजा दशरथ के मंगल और आनंद के सुंदर वचन सुनकर भी मुनि मन में प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होए जुबराजु। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुमंगल तभी हैं जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया।
प्रमुदित मोहि कहे गुरी आजू, राम ही राय देह जुबराजू। जो पाचही मत लागैनी का, करहु हर्ष ही राम ही टीका। गुरु ने आज प्रमुदित होकर राम को युवराज पद देने हेतु कहा, और यदि आप पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग भी रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरव परे जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। नपहि मोदि सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौण जनु लही सुखासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली की सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज्य अभिषेक हित, बेब करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही तुरंत करें। हर्ष मुनीस कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पान, कहे नाम गण मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण क्षेत्र श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। अनिगत मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कह सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर पहुँचहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमनि चौके चारू, कहूँ बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो। भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिरधर मुनि बर बचन सब, निज निज काजहि लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए।
जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उससे वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुरी में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता के शरीर में भी शुभ अशुभ शकुन सूचित हुए। उन्हें उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहाहि, भरत आगमन सूचन सूचक आहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत जी के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, परंतु अवसर आ रहा है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने पाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है कि जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगल परम, सुनि रह सिउर निवास। शोभत लखी विधु बढ़त जन, बारिध बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मगन प्रेम में हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगीं। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांते अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहूँ बहोर देन बल भागा। जहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया कर सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की। फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी
वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक सुन ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष मन में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाई उमाथा। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूज सन्मानी। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठिय काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजे प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह देहु। आयसि होई सो करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहूँ अस, हस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण हो। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख दे राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरकाई। करन वेद उपबीत विवाहा, संग संग सब भये उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद
कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए। बिमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय वचन कहे, रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजे ने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेग नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भल के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरे, जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई अकाली, बिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुल चक्री देवता विघन मना रहे हैं। तिनहि सुहाई नावध बधावा, चोरहि चंदनि रात न भावा। सारद बोले विनय सुर करहि, बारहि बार पाए ले परहि। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारे बिलोक बड़े, मातु करिय सोई गाजू। रामु जाहे बन राज तज, होई सकल सुर काजू। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर बिनय ठाणे पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुन कहि निहोरी, मात तो है नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी का विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हो। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के लिए हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहे चरण सकोची,
चली विचार विबुध मत पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वे यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इसका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचारे बहोरी, करिहहि चाह कुशल कबि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की अयोध्यापुरी में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा मंदमत चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताहे कर गई गिरा मत फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी का राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्ध कुजाति, होई अकाज कवन बिधराती। देख लागे मधु कुटिल किराती, जिब गौ तकई लेऊ केहि भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात में ही बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह उखाड़ लूं। भरत मातु पह गए बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंस रानी। उतरु देव ना लेऊ सासु, नारी चरित कर ढारी आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह ग्रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तबहु न बोले चेरे बड़ पापिनी, छाणई श्वास कार्य जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर भूलने वाली है। मेरा मन करता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है या दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोली। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह कह सकिन, कुशल राम महिपालु। लखनु भरत रिपुदा मनु सुन, भाकुबरी और लासालु। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि कोई माई, गालु करब केहि कर बलु पाही। राम ही छाड़े कुशल केहि आजू, जेहि जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है?
जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशलहि विद्यति दाहिन, देखत गर्भ रहत और नाहिन। देखहु कस न जाई बन शोभा, जो अवलोक मोर मनु मोह क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत ही प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम देख नहीं पाती। सुन प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी राने अब रहूं अरगानी। पुनियस कबहु कहस घर फोरी, तब धर जीभ कड़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहो, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे, कुटल कुचाली जाने, तिय विशेष पुण्य चेर कहं, भरत मात मुसुकान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास कर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिन सिख दीनहु तोई, सपनेहु तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मांगो मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच में कल ही श्री रामचंद्र का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पिहारी। मोह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जनमु देई कर छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम मोए प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कसु तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा है। भरत शपथ तोई सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहे सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी।
फोरे जोग कपारो अभागा, भले कहत दुख रहे लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने में पूरी हो गईं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, और अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाँ ही झूठ फुर बात बनाई, ते प्रिय तो माही करुई मैं माई। हमहु कहबे अब ठकुर सुहाती, नाही तमोन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। कर कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलुनिय लहिए जो दीना। को नृप होऊ हमहि कहानी, चेरी छाड़ अब होबे की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। सारे जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवे बड़ चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य ही है, क्योंकि तुम्हारा अहद मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करें। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन, तीय अधर बुध रानी। सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृद जान पते हानि। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद सुहेतुक करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुण्य पुण्य पूछति ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तास मत फिर यहीं जस भावी, रहस्य चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रहे हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी मनोहोनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहूँ मैं कहत डिराऊ, धरहु मोर घर फोरी नाऊ। सज प्रतीति बहुविध गढ़ छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़े साती मुँह से बोली। प्रियसी राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपुहों प्रीते। हे रानी, तुमने जो कुछ कहा, मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिन जल जार करई सोई छारा। जर तुम्हारी चह सवत उखारी, रूंधऊ करियु पाऊ बरबारी। सूर्य के कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रूंध दो।
तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राउ। मन मलीन मुख पीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी नहीं है, सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपटी चतुराई नहीं जानती हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाए निज बात संवारी। पठय भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रउरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है और गंभीर है, उसकी था को नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सवत मोहिनी के, गर्वित भरत मात बल पीके। सालु तुमर कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं सोई जनाई। कौशल्या समझती है कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं, परंतु भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम बिसेखी, सवति स्वभाव सकै नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कछु टीका, सबहि सुहाए मोह सुठनी का। आगिली बात समझ डरु मोही, देव देव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो, यह कुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रवि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हसि कपट प्रबोधु। कहसी कथा सत सवति के, जहि विधि बाढ़ बिरहोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछि रानीपुर शपथ दिवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब तक नहीं समझा। अपने भले बुरे को, मित्र अथवा शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाख दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु। खाई पहिरई राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजाते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हमहि सजाई। राम ही तिलक काल जो भयउ, तुम कहूँ विपत बीजु विध बयउ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता
ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहऊ बल भाखी, भमनि भहु दूध कै माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहहु न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो यह घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रुविनी तहि दीन दुख, तुमहि कौशला देव। भरत बंद ग्रह से हैं, राम लखन के नेब। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवाएं खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब होंगे। के कैसोता सुनत कटुबानी, कह न सके कछु सहम सुखानी। तन पसेउ कदली जिम कापी, उबरी जसन जीभ तब चापी। केकई मंथरा की कड़वी बातें सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल ना सकी। शरीर में पसीना हो आया और केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कह कह कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिस रानी। फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, बकहि सराहई मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँख नित्य फरकै मोरी। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूँ न तो से मोह बस अपनी। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश उससे कहती नहीं। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जाना काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत नया जो लग, अनभल काहू ककीन। कहीं अघ के कहीं बार मोहि, देय दुसह दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप ने, देव ने मुझे एक साथ ही यह दुसह दुख दिया। हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सवत सेवकाई। अरि बस देउ जियावत जाहि, मरन नीक तेहि जीवन चाहि। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहुविध रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कह कहऊ मानी मम ऊना, सुख सुहाग तुम काहु दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राहुर अति अनभलता का, सोई पायहूँ एहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न
तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में बुराई के रूप में पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो नींद में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है। पूछूं गुण न देखत न खाची, भरत भुआल होय यह साची। भामिन करहूँ यत कहो पाऊ, हे तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। मैंने भामिनी तुम करो, हे भामिनी तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही हैं। परऊ कूप तुअ वचन पर, सकऊं पूत पति त्याग। कहसी मोर दुख देखि बड़, कसम करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देकर कुछ नहीं कहती तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो बंधुओं, श्री रामचरितमानस पाठ गायन के आज के प्रसंग में जब मंथरा को राम के राज्याभिषेक की बात मालूम चली तो उसे किस प्रकार से आग लग गई और उसने कैकेयी को भड़काना शुरू किया। भड़काते भड़काते वह रात में कैकेयी को भड़काने में कामयाब रही। अब इसके आगे का प्रसंग सुनने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो यह आपको कैसा लगा? अगर आज के वीडियो में आपको कोई त्रुटि लगी हो तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।